हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इक्वेशन ऑफ लाइन के बारे में बात करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगा इसमें। इन स्पेस हेडिंग है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। तो कैसे ये इक्वेशन ऑफ लाइन आएगा इस 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में और इसकी कितनी कंडीशंस हैं, इसका फॉर्मूला क्या होगा, कैसे इसके क्वेश्चन दिए जाएंगे एक्सरसाइज में, कैसे इसके क्वेश्चन आने वाले हैं और क्या इसका रोल है बोर्ड एग्ज़ामिनेशंस में। तो अगर बात करें रोल की बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में, तो इस बोर्ड एग्ज़ामिनेशन में इस टॉपिक से, इक्वेशन ऑफ लाइन से क्वेश्चन आते हैं। ये मस्ट है, ये मैंडेटरी टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आना तय है। तो अभी आते हैं मेन टॉपिक पे। इक्वेशन ऑफ लाइन डिटरमाइंड कैसे किया जा सकता है, कितनी तरह से, हाउ मेनी वेज, कितनी तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है। तो 2 तरह से डिटरमाइन किया जा सकता है, दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं आपके सामने। पहला कह रहा कि इफ़ अ लाइन के बारे में ही बात हो रही है कि इफ़ अ लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट, किसी एक पॉइंट से क्या करे, वो पास करे और उसका डायरेक्शन दिया हुआ हो, हैज़ गिवन डायरेक्शन, उसका डायरेक्शन दिया हो, यानी कि पॉइंट दिया हो, कोई पॉइंट पी क्यू ए बी सी वटेवर जो भी है, उसके कोऑर्डिनेट आपके होंगे एक्स वाई और जेड के टर्म में। तो वो पॉइंट दिया हो और उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन दी गई हो, तो उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, बनती है। दूसरी चीज़ क्या है कि इफ़ अ लाइन पासेस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स, वहाँ पे क्या होंगे, 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, एक P दूसरा Q। तो ये क्या हो जाएगा, x1 y1 और z1, और ये आपका x2 y2 और z2। ठीक, 2 पॉइंट्स दिए गए होंगे, उन 2 पॉइंट से होते हुए एक लाइन जा रही होगी। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इक्वेशन ऑफ लाइन 2 तरह से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, फर्स्ट और 2, पहला वेक्टर फॉर्म में और दूसरा कार्टेशियन फॉर्म में। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन में जिसके बारे में पूछेगा उसके बारे में आपको बताना होगा, हिंट भी दिया गया होगा, यानी कि कोई वेक्टर अगर दे दिया जाता है तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन वहाँ पे वेक्टर फॉर्म में शो करना होगा, फाइंड करना होगा। नहीं तो क्वेश्चन में दोनों चीज़ें मेंशन कर दी जाएंगी कि वेक्टर फॉर्म में बताइए और कार्टेशियन फॉर्म में भी बताइए, दोनों फॉर्म में बताइए कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगा। ये कंडीशन, इसमें से कोई एक कंडीशन ज़रूर दी गई होगी, इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग फार्मूले को आपको अप्लाई करना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। तो आइए चेक करते हैं पहले कि इफ़ अ लाइन पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट और हैज़ गिवन डायरेक्शन, उसकी डायरेक्शन दी गई हो, एक पॉइंट दिया गया हो, तो उसके अकॉर्डिंग क्या फार्मूला बनेगा और कैसे बनेगा। तो आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर अभी विजिबल हो रहा होगा, पिक्चर को बहुत ध्यान से देखिए। इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस दिखाया जा रहा है और एक लाइन जा रही है स्मॉल l, उस लाइन पर ए और पी पॉइंट लिया गया है। ए को ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया गया, पी को भी ज्वाइन कर दिया गया। तो ओ पी जो है वो है वेक्टर आर, यानी कि मेन जजमेंटल यही है, और ओ ए जो है वो है वेक्टर ए, और ए पी क्या है, ए पी है आपका वेक्टर बी, ए पी क्या है, वेक्टर बी है। ओके, ये तो समझ लीजिए कि उसके ऊपर दिखाया जा रहा है कि ए पी क्या है, वेक्टर बी है। तो यहाँ पे ए पी की जो कंडीशन है वो बताया जा रहा है कि ए पी इज़ पैरेलल टू द वेक्टर बी के पैरेलल है, इसलिए ए पी क्या हो जाएगा, वेक्टर ए पी इक्वल लैम्डा बी वेक्टर। क्लिप जो आपको दिख रही है उसमें लिखा भी है, वेयर लैम्डा इज सम रियल नंबर। लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो उसके अकॉर्डिंग लैम्डा को रियल बताया जाता है। तो वेक्टर ए पी इक्वल क्या हो जाएगा, ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, जो आप सम वाला फार्मूला पढ़ते हैं कि सम ऑफ 2 वेक्टर्स, तो उसी के अकॉर्डिंग हमको ए पी वेक्टर जब जानना है तो ओ ए को उस साइड ले जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ओ पी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर। तो ओ ए पी क्या है, लैम्डा बी वेक्टर, और ओ पी है वेक्टर आर और ओ ए है वेक्टर ए। मेंशन हो गया। तो इसके अकॉर्डिंग वेक्टर आर का फार्मूला हो जाएगा वेक्टर ए प्लस लैम्डा बी वेक्टर, नीचे मेंशन भी है, उसको इक्वेशन 1 बताया जा रहा है। यही है वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, यही क्या है, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन, इसी को आपको याद रखना है। ओके, अब एक दूसरी क्लिप आपके स्क्रीन पर विजिबल हो रही होगी, उसमें रिमार्क करके दिखाया जा रहा है कि वेक्टर बी इक्वल ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप हो सकता है, जहाँ पे ए बी सी डायरेक्शन रेशियोज़ हैं, ओके, लाइन के। ओके, और वेक्टर बी के भी दिखाए जा रहे हैं। तो ये क्या होंगे, अगर वेक्टर बी और वेक्टर ए दोनों कुछ कंडीशन इस तरह है, तो कह रहा है कि विल बी द पैरेलल टू द लाइन, ये क्या होगा, लाइन के पैरेलल होगा,
हेयर बी शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड विथ मॉड वेक्टर बी। मॉड वेक्टर बी क्या होता है? मॉड वेक्टर बी मैग्नीट्यूड होता है, ओके। तो इसलिए कहा जा रहा है कि बी को आप मॉड वेक्टर बी ना समझें। अब कार्टेशियन फॉर्म में क्या होगा, यही वेक्टर फॉर्म, उसको देखते हैं। तो वेक्टर आर, वेक्टर ए और वेक्टर बी, इन तीनों को कंपोनेंट फॉर्म में दिखाया जाएगा। तो वेक्टर आर इक्वल हो गया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। वेक्टर ए इक्वल x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप। सिमिलरली वेक्टर बी इक्वल ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ओके। वहाँ मेंशन भी हो रहा होगा x1 y1 z1 क्या है, डायरेक्शन रेशियोज हैं पॉइंट ए के लिए, ओके, पॉइंट पी के लिए x y z है। तो अब इन्हीं सब वैल्यू को वेक्टर फॉर्म में जब पुट करेंगे, जब पुट किया जाएगा तब क्या हो जाएगा, x इक्वल x1 प्लस लेमडा ए, y इक्वल y1 प्लस लेमडा बी, z इक्वल z1 प्लस लेमडा सी। डन। तो ये हो गया इक्वेशन 2। अब कह रहा है कि इसको अगर हम पैरामीट्रिक इक्वेशन की तरह राइट करें, लेमडा के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज़ लाएं, तो लेमडा जो है x और x1 के लिए भी इक्वल होगा, y और y1 के लिए भी, और z और z1 के लिए भी। तो आपको ये इक्वेशन मिलेगा, यानी कि x माइनस x1 बाई ए इक्वल y माइनस y1 बाई बी इक्वल z माइनस z1 बाई सी। ये क्या है, कार्टेशियन इक्वेशन है लाइन का, ओके, जिसे आप डायरेक्शन रेशियो में दिखा रहे हैं। अगर इसी बात को आपको डायरेक्शन कोसाइन में दिखा रहा होगा तो यहाँ पे ए बी सी के प्लेस पर एल एम और एन दिखाएंगे, जो आपको क्लिप अभी दिखाई दे रही होगी अभी। तो उसमें दिखाया जा रहा है कि इफ़ एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगा, x माइनस x1 बाई एल इक्वल y माइनस y1 बाई एम इक्वल z माइनस z1 बाई एन। तो डायरेक्शन कोसाइन हो या डायरेक्शन रेशियोज हो, फॉर्मूला क्या है कार्टेशियन का, सेम ही है, ओके। इतनी बात समझ में आ गई। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब देखते हैं सेकंड नंबर टॉपिक को, यानी कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स। पासिंग थ्रू टू गिवन पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स से पास होते हुए ये इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे होगा। तो इसका पिक्चर जो है वो स्क्रीन पर अभी आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए इस पिक्चर को। इसमें ये बताया जा रहा है कि एक्स वाई और जेड एक्सिस है, और ए बी एक लाइन है जिसमें पी ए और बी 3 पॉइंट्स हैं, ए x1 y1 z1 सब कुछ है, और ओ ए वेक्टर जो है वेक्टर ए है, ओ पी वेक्टर आर है, ओ बी वेक्टर बी है। इस सारी डायमेंशंस वहाँ पे दे दी गई हैं। तो इसके अकॉर्डिंग अगर पिक्चर के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ए पी वेक्टर इक्वल हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ठीक है, और ए बी वेक्टर हो जाएगा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, जो कि क्या है, कोलिनियर वेक्टर्स हैं। इस वजह से जो आपका मेन फार्मूला था वेक्टर फॉर्म का, वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस लेमडा वेक्टर बी, तो उस तरह से ये हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए इक्वल लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, जो कि आपको दिख भी रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका मेन फार्मूला हो जाएगा वेक्टर आर इक्वल वेक्टर ए प्लस लेमडा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, वेयर लेमडा बिलोंग टू रियल नंबर्स। ये आपका वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा जब 2 पॉइंट्स होते हुए वो इक्वेशन ऑफ लाइन जा रही होगी तब। इसी को अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे तो वेक्टर आर, वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम सिमिलरली पुट कर दीजिए। उसी को इस इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो आपको लेमडा के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन करने पे x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 मिलेगा, ओके। ये मेन इक्वेशन हो जाएगा कार्टेशियन फॉर्म में। हमेशा ऐसे ही दिखाना होगा, इसके बाद कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना होगा, राइट है। इतनी बात समझ में आ गई। अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन देख लेते हैं कि कैसे एक एग्जांपल जो है, उस एग्जांपल में कैसे वेक्टर इक्वेशन या कार्टेशियन इक्वेशन कैसे फाइंड किया जाएगा। तो एग्जांपल आपके स्क्रीन पर शो होगा, उसमें बताया जा रहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स दिए गए हैं और 2 पॉइंट्स होते हुए कैसे एक वेक्टर इक्वेशन बन सकता है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी, सॉल्यूशन में देखिए वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है वो पोजीशन वेक्टर्स हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के। तो उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट फॉर्म में इसको जब डिनोट करेंगे तो वो हो जाएगा वेक्टर ए इक्वल माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप, और वेक्टर बी इक्वल 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 6 के कैप, यानी कि वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए कितना हो गया, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप। डन। तो इसके अकॉर्डिंग वेक्टर आर की वैल्यू वहाँ पे पुट करने पर माइनस आई कैप प्लस 2 के कैप प्लस लेमडा, इतना ही बस पुट कर देना। इसी तरह से यही क्या हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल 2
टू द पॉइंट फार्मूले अगर आपको लर्न है तो फार्मूले में आप उस वैल्यू को पुट कर दीजिए, आंसर आपका वही होना है। अब बात करते हैं एंगल बिटवीन टू लाइंस की, दो लाइंस के बीच में क्या एंगल्स बनने वाला है। तो पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, उसमें एक्स वाई और जेड एक्सिस शो किया जा रहा है, जिसमें दो लाइन है L1 और L2 और इनके बीच बन रहा है एंगल थीटा, ओरिजिन O से होते हुए ये जा रही हैं। ओके, तो अगर इस थीटा को हम कॉस के टर्म में लें और Q और P पॉइंट को अगर हम एक्सपोनेंट फॉर्म में A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के टर्म में दिखाया जाए, ठीक है, यानी A2 B2 C2 A1 B1 C1 ये उसके डायरेक्शन रेशियोज़ हों, तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा मॉड में A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इंटू अंडर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और मॉड में इसकी वैल्यू आने, क्योंकि एंगल यहाँ पे निगेटिव होते हुए नहीं दिखाया जा रहा है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इस वजह से पॉजिटिव में ही उसका जजमेंटल होना है, दैट्स वाई वो मॉड में इसलिए शो किया जा रहा है। अब इसी बात को अगर हम साइन थीटा में दिखाएं तो साइन थीटा इक्वल हो जाएगा अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो कॉस थीटा के प्लेस पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो नीचे जो इक्वेशन 2 दिया जा रहा है उस तरह से कुछ वैल्यू आनी है, यानी कि A1 B2 माइनस A2 B1 का स्क्वायर प्लस B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट में होना है नीचे। उसी तरह से सिमिलरली जिस तरह से A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर था, वही बातें सेम उसी तरह से रहनी है। ओके, सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब अगर यही एंगल को डायरेक्शन को साइन में दिखाना हो, डायरेक्शन रेशियो में था अभी ये, अब इसको डायरेक्शन को साइन में दिखाना हो तो ये क्या हो जाएगा L1 M1 N1 और L2 M2 और N2 हो जाएगा, तब कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी L1 इंटू L2 प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू M2। ओके, इस तरह से ये वैल्यू हो जाएगी। नीचे का नहीं होगा क्योंकि नीचे की चीज़ क्या होगी, इक्वल 1 हो जाती है डायरेक्शन को साइन में। तो साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी आपकी L1 M2 माइनस L2 M1 का स्क्वायर माइनस M1 N2 माइनस M2 N1 का स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का स्क्वायर। ये 3 और 4 नंबर इक्वेशन ये आपको लर्न रखने की ज़रूरत है। जब आपसे क्वेश्चन में डायरेक्शन को साइन के टर्म में इस थीटा की वैल्यू को लिखने के बारे में कहा जाएगा, तब आप ये फार्मूला वहाँ पे अप्लाई करेंगे। ओके, कुछ ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन में फर्स्ट और 2 ऑब्जर्वेशन, जब कंडीशन दी जाए कि अगर वो दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी थीटा इक्वल 90 डिग्री, तब क्या होगा। तो इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल 0 मिलेगा। तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको मिलना तय है। दूसरी बात, अगर पैरेलल की बात की जाए कि दोनों लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, यानी थीटा इक्वल 0, तो यही चीज़ें रेशियो में आ जाएंगी, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल B1 अपॉन B2 इक्वल C1 अपॉन C2। ये 2 कंडीशन बहुत मस्ट है, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपका मिलना तय है। एक्सरसाइज में मिलेगा क्वेश्चन, इसमें भी और सप्लीमेंट्री बुक्स में भी। हाँ, इस क्वेश्चन को टर्न करके भी दे सकता है कि परपेंडिकुलर होंगी, इस बात को शो कीजिए, तो आपको एक कंडीशन प्रूव करना होगा। पैरेलल होंगी तो ये कंडीशन प्रूव करनी होगी और उसके अकॉर्डिंग वैल्यू को लाना होगा। अब अगर हम 2 लाइनों के वेक्टर फॉर्म में थीटा की वैल्यू पूछें और वेक्टर टर्म में पूछें तो कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा मॉड में वेक्टर B1 इंटू वेक्टर B2 अपॉन मॉड वेक्टर B1 इंटू मॉड वेक्टर B2, यानी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करना है और दूसरा डॉट प्रोडक्ट भी हासिल करना है, दोनों का रेशियो दिखाना होगा और वो भी मॉड में, तो तब जाके आपको कॉस थीटा की वैल्यू मिल जाएगी वहाँ पे। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल देख लेते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइंस। एग्जांपल आपके सामने है, स्क्रीन पर विजिबल भी हो रहा है। वेक्टर आर की वैल्यू दी गई है 2 अलग अलग लाइंस के लिए, करेक्ट, एक में लैम्डा के साथ दी गई है, एक में म्यू के साथ दी गई है वेक्टर आर की वैल्यू। तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन देखते हैं। यहाँ पे वेक्टर B1 इक्वल आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप है, वेक्टर B2 इक्वल, हमें वेक्टर B1 और वेक्टर B2 से ही मतलब है। अब इसी बात को यहाँ पर पुट कर दिया जा रहा है, कॉस थीटा इक्वल मॉड में वेक्टर B1 इंटू मॉड वेक्टर B2 अपॉन मॉड में वेक्टर B1 इंटू मॉड वेक्टर B2। तो ये हो गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप इंटू 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। तो स्केलर प्रोडक्ट का वैल्यूज़ मैंने बताया था आपको, डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2। ओके, और ये जो नीचे मैग्नीट्यूड रखा गया है, मैग्नीट्यूड में आपको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करना होगा, तो आपको वैल्यू मिले 19/21, यानी कि थीटा इक्वल हो जाएगा कॉस इनवर्स 19/21। तो कुछ इस तरह से एंगल की वैल्यू फाइंड करेंगे जब आपसे वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया होगा। तो
अब बात करते हैं डिस्टेंस की, डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस। तो दो लाइंस का इक्वेशन इसी तरह से वेक्टर फॉर्म में दिया गया होगा, वेक्टर आर इक्वल a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर और वेक्टर आर इक्वल a2 वेक्टर प्लस म्यू वेक्टर b2। दो इक्वेशंस और पिक्चर आपके स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, उसमें L1 और L2 चीज़ें आपको दिखाई जा रही हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो है PQ सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, मेंशन भी है उसमें, क्लिप में दिख रहा है आपको कि वेक्टर PQ इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वेक्टर बिटवीन L1 एंड L2 देन इट बीइंग परपेंडिकुलर टू बोथ B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर। तब यूनिट वेक्टर n कैप जो है वो हो जाएगा आपका इक्वल वेक्टर B1 क्रॉस प्रोडक्ट इनटू B2 वेक्टर, और उसी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड नीचे डिनोमिनेटर में मेंशन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग PQ वेक्टर की वैल्यू हो जाएगी D इंटू n कैप, ओके, यानी कि n कैप से n कैप की जो वैल्यू आएगी उससे मल्टीप्लाई करना होगा आपको PQ वेक्टर पता करने के लिए। तो फिलहाल D के प्लेस पर क्या हो जाएगा ST, और n कैप क्या होगा आपका मॉड में कॉस थीटा। अगर इसमें एंगल दिया गया होगा तो ये कह रहा है कि लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन ST एंड PQ, ST और PQ के बीच में। तो कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से कैसे मिलेगी, मॉड में वेक्टर PQ इंटू ST वेक्टर अपॉन मॉड PQ, उसी फॉर्मूले के थ्रू ही जिसमें आपको वेक्टर B1 इंटू वेक्टर B2 करना पड़ रहा था। तो उस तरह से अगर यहाँ पर आप वैल्यू पुट करेंगे n कैप की तो हो जाएगा D n कैप इंटू A2 कैप वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ओके, ST की वैल्यू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर होगी, और नीचे D ST हो जाएगा। तो D की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो वो हो जाएगा मॉड D से D कैंसिल हो जाएगा, n कैप की वैल्यू पुट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से मिलेगा जैसा आपको पिक्चर स्क्रीन पर दिख रहा होगा, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर और इनटू A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो यही आपका क्या हो गया फॉर्मूला। अब इसको cos थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ ऊपर PQ इक्वल ST cos थीटा में, तो आपको स्मॉल d की वैल्यू मिल जाएगी, और यही क्या है डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, राइट है। इसी फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी होगी। तो ये तो हो गया वेक्टर फॉर्म में डिस्टेंस पता करना। अब इसी चीज़ को हम कार्टेशियन फॉर्म में देखेंगे। कार्टेशियन फॉर्म में क्या हो जाएगा, तो शॉर्टेस्ट बिटवीन द लाइंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस L1 इक्वल दिखाया जाएगा x माइनस x1 अपॉन A1 इक्वल y माइनस y1 अपॉन B1 इक्वल z माइनस z1 अपॉन C1, और यही चीज़ L2 के लिए A2 B2 और C2 हो जाएगी। बाकी चीज़ें x1 y1 और z1 की जगह पे x2 y2 और z2 हो जाएगी। तो इसको मॉड में कुछ इस तरह से दिखाया जा रहा है, यानी कि इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स फॉर्म में दिखाना होगा, तो वही मैट्रिक्स फॉर्म में आपको शो किया जा रहा है। और नीचे की चीज़ें सेम सिमिलरली उसी तरह से B1 C2 माइनस B2 C1 का स्क्वायर प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 का स्क्वायर, यानी कि 1 2 1 2 1 2 इसी तरह से चलते जाना है। एक बार B C के साथ, एक बार C A के साथ और एक बार A B के साथ। तो आप उसको फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी भी तरह से राइट कर सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस के। तो इसमें दो लाइंस आपको शो की जा रही है पिक्चर में, L1 और L2 दोनों क्या है पैरेलल है, PT इसके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, और ये A2 शो कर रहा है L2 वेक्टर को, ओके, L2 लाइन में A2 वेक्टर है, और A1 वेक्टर जो है वो L1 के लिए है, और इससे जो है ST थीटा एंगल बना रहा है। तो सिमिलरली उसी तरह की कंडीशन, दो इक्वेशंस, वेक्टर R इक्वल A1 प्लस लेमडा B वेक्टर और R वेक्टर इक्वल A2 वेक्टर प्लस म्यू B वेक्टर। तो कह रहा है कि थीटा जो एंगल होगा वो ST और B वेक्टर के बीच में है, तो वेक्टर B क्रॉस वेक्टर ST करेंगे तो मिलेगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मॉड वेक्टर B इंटू मॉड वेक्टर ST इंटू साइन थीटा n कैप। ये फॉर्मूला तो आपको लर्न ही होगा। तो अगर हम n कैप के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ST इक्वल कितना होना चाहिए, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, ओके। अब इसी बात को इसमें अगर पुट कर दिया जाए तो इक्वेशन 3 में, किसमें, इक्वेशन 3 में हम पुट करें, जो इक्वेशन 3 आपको ऊपर अभी दिख रहा था, तो हो जाएगा वेक्टर B इंटू A2 वेक्टर माइनस A1 इक्वल मॉड वेक्टर B इंटू PT इंटू n कैप, यानी PT इक्वल ST साइन थीटा था। तो उसके अकॉर्डिंग आपको स्मॉल t की वैल्यू मिल जाएगी मॉड वेक्टर PT, यानी कि PT का मैग्नीट्यूड, तो वो हो गया वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 अपॉन मॉड वेक्टर B। ये स्मॉल t का फॉर्मूला, यानी डिस्टेंस का फॉर्मूला किसके बीच, जब दो लाइनें पैरेलल हों तब, उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।